हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। यूडाइस प्लस पोर्टल पर अब प्रोग्रेशन एक्टिविटी स्टार्ट हो गई है 2026-27 के लिए। प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाकर आपको बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट कैसे करना है, आज की पूरी प्रोसेस यही है। साथ ही साथ सप्लीमेंट्री स्टूडेंट्स को आप कैसे प्रमोट करेंगे। एंड अब जो मॉड्यूल है जीपी, ईपी एंड एफपी, उसमें जीपी भी अब स्टार्ट हो गया है। तो आप सभी बच्चों का जब प्रोग्रेशन मॉड्यूल कंप्लीट कर लेंगे तो उनको फाइनलाइज करने के बाद आपको जीपी मॉड्यूल में कैसे कार्य करना है, आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस पोर्टल पर आ जाना है। यहाँ पे आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद गो बटन पे क्लिक करेंगे। गो बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट मॉड्यूल का। लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका यूज़र नेम डालना है यूडाइस का, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है। इन केस अगर आप यहाँ पे पासवर्ड भूल जाते हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड डालेंगे, देन साइन इन बटन पे क्लिक करें। जैसे ही हम साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा करंट एकेडमिक ईयर के लिए 2026-27। तो आपको यहाँ पे गो टू 2026-27 करना है। इस पर हम क्लिक करेंगे। विद्यालय की बेसिक प्रोफाइल आपके सामने यहाँ पे ओपन होगी। तो अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है स्कूल डैशबोर्ड के नीचे। एक बार मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आप प्रोग्रेशन मॉडल पे काम करने जा रहे हैं, एक बार आपके स्कूल की प्रोफाइल ज़रूर चेक कर लें। उसमें आपके प्रिंसिपल का नेम वगैरह, साथ ही साथ आपके स्कूल का नेम, सारी चीज़ें एक बार चेक कर लें। उसके बाद ही आप प्रोग्रेशन मॉड्यूल पे वर्क करें। अब इसको स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे तो स्टूडेंट मूवमेंट एंड प्रोग्रेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा। प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे आपको सबसे पहले क्लिक कर। प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोग्रेशन मॉड्यूल का आपको ऑप्शन मिलेगा। इस पर गो बटन पे क्लिक। गो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से क्लास सेलेक्ट कर लीजिए। जिस भी क्लास के स्टूडेंट्स को आपको प्रमोट करना है, सेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए एंड गो बटन पे क्लिक कीजिए। गो बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स के नेम आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले स्टूडेंट का नेम मिलेगा, उसका पेन नंबर मिलेगा, जेंडर मिलेगा, डीओबी मिलेगी। अब आपको पहला ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे प्रोग्रेशन स्टेटस का। अब जिस भी स्टूडेंट को आप प्रमोट करना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन। अगर बच्चा एग्जाम देकर प्रमोट हुआ है तो उसको आपको फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे बच्चा 5th क्लास से 6th में जा रहा है तो प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन। नॉट प्रमोटेड रिपीटर, यहाँ पे दो केस होते हैं। अगर यहाँ पे बच्चे की सप्लीमेंट्री आई है तो एंड उसका रिजल्ट बाद में आने वाला है तो आप अभी उसको नॉट प्रमोटेड करके सेव कर सकते हैं, क्योंकि जब उसका बाद में रिजल्ट आएगा तब उसको अगर वो पास हो जाता है तो आप प्रमोटेड बाय एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन में उसको अपडेट कर देंगे। तो ये तो बात हो गई सप्लीमेंट्री स्टूडेंट को आप नॉट प्रमोटेड में रख सकते हैं। साथ ही साथ रिपीटर, ऐसे स्टूडेंट जो सेम क्लास में वापस से अध्ययन करना चाहते हैं, उसके लिए रिपीटर वाला ऑप्शन आ जाएगा। प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, जो बच्चे विदाउट एग्जामिनेशन के प्रमोट करना चाहते हैं आप, वो थर्ड ऑप्शन है। ये बहुत कम केस रहता है। तो फर्स्ट ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मार्क्स इन परसेंटेज। अब मान लीजिए 5th क्लास में आपके मान लीजिए ग्रेडिंग सिस्टम है, तो जो ग्रेड आई है बच्चे की वो जिस परसेंटेज के अंतर्गत आती है, जो उसका क्राइटेरिया रहता है, उसी के बीच में आप उसकी परसेंटेज मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि आप परसेंटेज नहीं डालेंगे तो ये सॉफ्टवेयर नहीं लेगा। परसेंटेज ये एक्सेप्ट करता है, ग्रेड एक्सेप्ट नहीं करता है। बाकी स्टूडेंट के आप परसेंटेज डाल सकते हैं क्योंकि मार्क्स आपको पता रहते हैं। साथ ही साथ नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट, कितने दिन बच्चा स्कूल में अटेंडेंट रहा। उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस। स्कूलिंग स्टेटस में आते हैं दो ऑप्शन, स्टडिंग इन सेम स्कूल, लेफ्ट स्कूल विद टीसी, विदाउट टीसी। अगर बच्चा उसी कक्षा में, उसी स्कूल में, मतलब सॉरी उसी स्कूल में वहाँ पे अध्ययन कर रहा है तो आपको सेम यहाँ पे ऑप्शन देना है, स्टडिंग इन सेम स्कूल। उसके बाद अगर मान लो बच्चा टीसी लेके जा रहा है तो लेफ्ट स्कूल विद टीसी या विदाउट टीसी, सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बट बच्चा सेम स्कूल में ही पढ़ रहा है तो हम आगे की तरफ जाएंगे। यहाँ पे पहले नंबर ऑफ डेज डाल देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपके सामने सेक्शन ओपन होता है। सेक्शन में आपको सेक्शन सेलेक्ट करना, अभी पेंडिंग आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे इस डिटेल को अपडेट नहीं किया है। जब अपडेट करेंगे इस डिटेल को तो यहाँ पे आपको डन का बटन शो होगा। तो अपडेट बटन पे हम सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अपडेट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखते हैं कि स्टूडेंट डिटेल्स हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। इसको आपको सिंपल ओके कर देना। अब आप यहाँ देखेंगे स्टेटस, डन का स्टेटस आ रहा है आपके पास। बच्चा नेक्स्ट क्लास में 6th क्लास में प्रमोट हो गया, किस तारीख को किया है, कितने बजे किया है। अब आपको इसमें वापस से किसी प्रकार का कोई संशोधन करना है तो यहीं आप उसको टाइप कर लीजिए। टाइप करने के बाद अपडेट कर दीजिए। करेक्शन का बटन तब यूज़ में आएगा जब आप इस क्लास का डेटा फाइनलाइज कर देंगे। जब आप सारे स्टूडेंट का डेटा यहाँ से फाइनलाइज करते जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका डेटा भी फाइनलाइज नहीं है, तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए आ जाना है। सारे बच्चों की यही ऐसे ही आपको सारे मार्क्स देते जाने हैं। जिसको लेफ्ट स्कूल विद टीसी करना है, जिसको सेम स्कूल में रखना है, तो आपको वो
कार्य करते हुए सबमिट डन आना चाहिए, तभी आपको ये फाइनलाइज करना है। जब आप ये फाइनलाइज बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा यहाँ पे शो हो जाएगा, टोटल कितने हैं वो आ जाएगा। अब आपको यहाँ सिंपल कन्फर्म बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे आपकी इस क्लास का डेटा सक्सेसफुली फाइनलाइज हो जाएगा। जब आप सारी क्लासेस, जब मान लीजिए आपका स्कूल 1 से 12वीं क्लास तक है, सबका डेटा यहाँ पे फाइनलाइज कर लेंगे तो हम वापस से डैशबोर्ड पे जाएंगे। डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो स्कूल, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा स्टूडेंट प्रोग्रेशन का। वापस से प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे हम क्लिक करें। प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करने के बाद प्रोग्रेशन मॉड्यूल के पास एक ऑप्शन मिलेगा फाइनलाइज प्रोग्रेशन का, इस पर हमें क्लिक करना। उसका ऑप्शन मिलेगा, चेकबॉक्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह का मैसेज आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, स्कूल्स प्रोग्रेशन हैज़ बीन फाइनलाइज। अब किस तारीख को आपने ये फाइनलाइज किया है वो आ जाएगा, डेट आ जाएगी, टाइमिंग आ जाएगा। अब हम चलेंगे स्कूल डैशबोर्ड पे। जब आपका सारा प्रोग्रेशन का मॉड्यूल कंप्लीट हो गया, फाइनलाइज कर लिया, अब आपको वापस से स्कूल डैशबोर्ड पे क्लिक। स्कूल डैशबोर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो डाटा एंट्री एक्टिव का ऑप्शन मिलेगा, डाटा नॉट सर्टिफाइड दिखेगा। व्यू क्लास वाइज भी आप बच्चे देख सकते हैं, व्यू सेक्शन वाइज भी देख सकते हैं। इस डिटेल को थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आप देखेंगे क्लास सेकंड, क्लास फर्स्ट में अभी 0 है बच्चे, क्योंकि यहाँ पे अभी ऐड बटन ऑप्शन नहीं हुआ है। तो क्लास फर्स्ट के बच्चे जो भी हमने प्रमोट किए, अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन का एक मेनू दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे के लिए आपको GP FP कंप्लीट करनी है, तो व्यू मैनेज वाला ऑप्शन पे क्लिक। व्यू मैनेज वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, GP, EP और FP। तो आपको सबसे पहले GP पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे GP से रिलेटेड सारी डिटेल अब यहाँ पे ओपन हो रही है। साथ ही साथ यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि GP, EP और FP मॉड्यूल आपको यहाँ पे कंप्लीट कैसे करना है, क्योंकि आप ये सारा डाटा कंप्लीट कर लेंगे तो आपका स्टूडेंट मॉड्यूल यहाँ पे फाइनलाइज कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ आप बच्चों को भी इंपोर्ट कर लीजिए। अगर आप प्रोग्रेशन नहीं करेंगे तो बच्चों को इंपोर्ट आप नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस है कि स्टूडेंट प्रोग्रेशन मॉड्यूल में आपको बच्चों को एक क्लास से दूसरी क्लास में प्रमोट कैसे करना है, साथ ही साथ अगर किसी प्रकार का कोई अपडेट करना हो तो वो कैसे करना है, करेक्शन कैसे करना है। करेक्शन आप तभी कर पाएंगे जब डेटा फाइनलाइज हो जाएगा। फाइनलाइज के बाद ही करेक्शन का बटन ओपन होता है। साथ ही साथ अब बच्चों के लिए स्कूल डैशबोर्ड पे GP, EP, FP में GP मॉड्यूल ओपन हो चुका है। सभी बच्चों के आप GP कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद EP, FP सेम ही रहेगा। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो ये थी पूरी प्रोसेस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।